नमस्कार, जोहार न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। जमीन जमीन जमीन। भूमाफिया असल में गिद्ध है जिनकी नजर हमेशा ऐसी जमीनों पर होती है जिसमें थोड़ा सा भी विवाद हो। बस उस विवाद का फायदा कुछ ऐसा उठाना है कि वो जमीन किसी की ना रहे और उसके बाद सही मौका देख करके चौका लगा देना है। आज हम आपको देवघर में मधुपुर के जमीन का एक किस्सा दिखाएंगे। जमीन का इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन हेरफेर कुछ ऐसा किया गया, आज नहीं 1955 में ही हेरफेर उस समय ऐसा किया गया कि आज तक वो जमीन बस विवाद का कारण है। आप सोचते रहेंगे और भूमाफिया आपकी जमीन गायब कर देंगे। इस जमीन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कौन सी जमीन है, क्या है इसका मामला, मधुपुर में क्या चल रहा है, ये तमाम बातें होंगी और डंके के चोट पर होंगी। तो आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस जमीन का दाम, मूल्य करोड़ों में नहीं अरबों में होगा अगर आज की बात करें तो। जमीन मधुपुर में है। देवघर के मधुपुर में भूमाफिया एक्टिव। और हम ऐसा कैसे कह रहे हैं? शहर के लखना मोहल्ला स्थित चर्चित सिल्वर ओक कोठी की जमीन को लेकर विवाद पैदा किया गया। कहा जा रहा है कि मधुपुर अंचल के पंजी 2 में दर्ज दाग संख्या 17 और 18, इसमें रकबा अंकित नहीं है। यानी रकबा का मतलब यह होता है कि जमीन कितनी है, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, ये उस पंजी 2 में लिखा ही हुआ नहीं है। अब आप सोचिए कि पंजी 2 रजिस्टर 2 में यह लिखा हुआ नहीं है कि जमीन कितनी है। अब इस कारण से जो पहले के सीईओ थे उन्होंने कोठी के लगान भुगतान पर रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा था कि भाई जब रकबा ही नहीं है तो लगान आप देंगे, आप टैक्स किस बात पर देंगे। और ये लॉजिकल भी है, लेकिन अब जहां ये लेकिन आ जाता है वहां पर गड़बड़ी नजर आ जाती है। इस जमीन की एलपीसी अब जारी हुई है। एलपीसी समझिए, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट यानी जमीन के मालिक को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि भाई ये जमीन आपकी है। जहां पर संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लागू है, जैसे देवघर, मधुपुर, तो वहां पर ये एलपीसी जारी होती है। अब भाई जिस जमीन का रकबा अंकित नहीं है, क्या उस जमीन की एलपीसी जारी हो सकती है? कहा तो यह जा रहा है कि यह जमीन कारोबारियों की मिलीभगत से यह सब चीज खेला चल रहा है। तो भैया जमीन का खेला क्या है? हम कौन से जमीन की बात कर रहे हैं? इसे आसान शब्दों में समझाने के लिए एक रिपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूं। उस रिपोर्ट को आप देखिए, उसके बाद हम आगे की बातचीत करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए एक बार। कौन डकारना चाहता है सिल्वर ओक? मधुपुर में जमीन का खेल कौन खेल रहा? नॉन ट्रांसफरेबल जमीन को ट्रांसफरेबल बनाकर खेला। तस्वीरों में जिस खंडहर नुमा जगह को आप देख रहे हैं, असल में वो 212 कट्ठा में फैला मधुपुर का फेमस सिल्वर ओक कोठी है। आज से 20 साल पहले इस जमीन के लगान भुगतान पर तत्कालीन सीईओ विनय कुमार लाल ने रोक लगा दी थी, लेकिन अब इस जमीन के रजिस्ट्री की तैयारी हो चुकी है। समझिए इसे कि ऐसा क्यों हुआ। मैकफर्सन सर्वे 1902 में यह जमीन जमाबंदी थी, लेकिन बाद में इसका गेंजर सर्वे हुआ नहीं, इसलिए यह असर्वेक्षित जमीन रह गई। इस जमीन पर एक पक्ष प्रमोद गिरी नामक शख्स का है। 1949 में एसपीटी एक्ट लागू हुआ तो जमाबंदी जमीन की खरीद बिक्री अवैध हो गई। कहा जा रहा है कि 1955 में इस जमीन को जमींदार ने कुमुदनी वेलफेयर ट्रस्ट को 50 साल के लिए लीज पर दिया। अब सवाल यह है कि एसपीटी एक्ट के बावजूद इस जमीन को बसौड़ी जमीन कैसे बनाया गया? अब इस जमीन के लिए वर्तमान सीईओ परमेश्वर कुशवाहा ने एलपीसी जारी कर दी है। सीईओ परमेश्वर कुशवाहा ही अवर निबंधक के पद पर भी हैं। और अब इस जमीन की रजिस्ट्री की भी तैयारी है। गजब की बात यह है कि जब आप एलपीसी को ध्यान से देखेंगे, 239 हमारे मौजा में भी नहीं है, ये स्पष्ट है। इसका सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास है।
1902 में 50 साल के लिए लीज दिया गया था, जो कि 2005 में लीज समाप्त हो गया। लीज समाप्त हो जाने के बाद में अनऑथराइज आदमी एक विधान लाल बनकर कुमुदी वेलफेयर ट्रस्ट का अपने आप को ऑनर बताकर साजिद शेख और रशीद मियाँ को पावर ऑफ अटर्नी दिया गया, जबकि 2005 में लीज का अवधि समाप्त हो जाता है और 2016 में पावर ऑफ अटर्नी दिया गया है, जो कि ये गैरकानूनी और गलत है। तो एलपीसी 3 एकड़ 12 डिसमिल के लिए जारी हुई है। एलपीसी 6 अगस्त 2021 को जारी हुई है, लेकिन जब आप रजिस्टर 2 देखेंगे तो इस जमीन का रकबा वहां नहीं है। अब जब रजिस्टर 2 में रकबा ही नहीं है तो 3 एकड़ 12 डिसमिल की एलपीसी कैसे? एलपीसी जब 6 अगस्त को जारी हुआ तो रजिस्ट्रार को मेल 16 सितंबर को मिला। नियमानुसार तो 1 या 2 दिन में सब रजिस्ट्रार को जानकारी हो जानी चाहिए। तो आखिर इतने दिनों तक कौन सी खिचड़ी पक रही थी? मधुपुर से न्यूज़ 11 भारत के लिए राजेश की रिपोर्ट। अब इस मामले पर जिस शख्स ने सबसे पहले आवाज उठाई, नौशाद साहब, आरजेडी के नेता भी हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नौशाद साहब, आप हमें आसान शब्दों में समझाइए कि यहां चल क्या रहा है, आपको कैसे लगा कि यहां पर गड़बड़ी हो रही है? ये सर मधुपुर लखना मोहल्ला स्थित कुमुदी वेलफेयर ट्रस्टी कोठी नाम का है, ठीक है। अच्छा। और वो विधान लाल के दास के द्वारा अब्दुल रशीद और साजिद शेख को पावर ऑफ अटर्नी दिया गया है। अच्छा। जो ये 1955 में 50 साल के लिए लीज पर था और लीज 2005 में समाप्त हो गया और 2016 में पावर ऑफ अटर्नी हुआ। अच्छा। ये अवैध है, ये गलत है। अच्छा अच्छा, आपको कैसे पता चला कि यहाँ गड़बड़ी चल रही है? जी मैं इस केस में पार्टी हूँ। अच्छा, आप पार्टी। हाँ, इसमें टाइटल सूट केस भी चल रहा है। तो जब टाइटल सूट का केस चल रहा है तो उसके बावजूद इसकी एलपीसी जारी होना, रजिस्ट्री की कोशिश करना, तो ये तो गलत है। एकदम गलत है, एकदम कानून को हाथ में लेकर हुआ है ऐसा जी। और रजिस्टर 2 मेरे पास ओरिजिनल रजिस्टर 2 का पंजी 2 का सर्टिफाइड कॉपी लेके हम बैठे हुए हैं। हाँ हाँ। और रजिस्टर 2 में आज से 20 साल हो गया। हाँ। समझे ना। हाँ। रजिस्टर 2 में पूर्व का सीओ जो है लगान रसीद पर रोक लगाया है। वो सीओ ने लिखा है कि किसी भी परिस्थिति में लगान रसीद निर्गत ना करें, ये ट्रस्ट की भूखंड है, ट्रस्ट की फुल कागजात मांग करें और इसमें रकबा अंकित नहीं है। अच्छा, इसमें नौशाद जी एक बात और है जी, जो मुझे थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। जी, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 1902 में तो मैकफर्सन सर्वे में जमाबंदी जी। जमीन थी, ठीक है जी। अब 1949 में एसपीटी एक्ट आ गया। जी 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 जी। तो एसपीटी एक्ट जब आ जाता है तो 1955 में फिर ये बसौड़ी जमीन कैसे हो जाती है? कैसे इसको लीज दे दिया जाता है? मतलब उस समय भी क्या कुछ गड़बड़ी हुई है? नहीं, उस समय कोई गड़बड़ी नहीं है। बात को आप मेरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना। ये 1902 में ये बसौड़ी जमीन है। अच्छा अच्छा। जमाबंदी नंबर 6 और जमाबंदी नंबर 39। हाँ ठीक है। और प्लॉट नंबर है आपका 78, 70, 82, 203, 79, 245। 1902 में मैकफर्सन, तुलसी गोसाई एंड शरीफ मियां 2 व्यक्ति के नाम पर है। अच्छा, ये 2 लोगों के नाम पे है। ठीक है ना। ठीक। और ये भू माफिया के द्वारा ठीक 1902 में, और 1902 के बाद जो है ये 50 साल के लिए लीज हुआ। अच्छा। पथरोल स्टेट के घाटवाल जो है उनके द्वारा लीज दिया गया 50 साल के लिए। अच्छा, जो ठीक। और बसौड़ी जमीन को लीज नहीं होता, ये एक यहाँ गलत है। उसके बाद में लीज 50 साल के लिए दिया गया, जो कि 2005 में लीज समाप्त हो गया। ठीक है। और 2016 में मैं नौशाद जी रोक रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि बसौड़ी जमीन की लीज तो होती नहीं है ना, जहां तक मेरी जानकारी है। नहीं होती है। हाँ हाँ, चलिए अब नहीं होते जी। और ये लीज 1955 में 50 साल के लिए लीज दिया गया। अच्छा। 2005 में लीज स्वतः समाप्त भी हो गया। और लीज समाप्त हो जाने के बाद में अब्दुल रशीद और साजिद शेख को विधान लाल के द्वारा पावर ऑफ अटर्नी दिया गया 2016 में, जबकि लीज इसका समाप्त 2005 में ही हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। और 2016 में पावर ऑफ अटर्नी दिया, यहाँ भी गलत है। अच्छा, और प्रमोद गिरी और वो जो एक और पक्ष है वो आपके साथ है, आपके खिलाफ है वो?
नहीं नहीं, वो हमारे साथ है प्रमोद गिरी, हम दोनों टाइटल सूट 4-17 में पार्टी हैं। अच्छा अच्छा, दोनों हम लोग ज्वाइंट है, प्रमोद गिरी और हम ज्वाइंट है। क्योंकि प्रमोद गिरी की हालत तो जब मैंने देखी, हमारे संवाददाता ने जब ग्राउंड रिसर्च किया, तो ऐसा लग रहा है कि उनकी तो स्थिति नहीं है कि वो आगे इस मामले में और लड़ाई कर पाएंगे। मतलब जी। ना शारीरिक रूप से वो ऐसी स्थिति में है और ना उनकी पारिवारिक स्थिति ऐसी लगी कि इस जमीन को, मतलब भूमाफियाओं ने बहुत सोच समझ के इस जमीन को चुना है। जी जी जी। अच्छा, और एक और बात नौशाद भाई जो समझना चाहते हैं, जी इस जी जमीन की अभी कीमत अगर उस मतलब कितनी कीमत होगी, क्या बहुत ज्यादा कीमत वाली ये जमीन है? ये लगभग लगभग ये अरबों रुपया की संपत्ति है, अरबों रुपया से ज्यादा होगा। ठीक है अच्छा, ना? तभी और हाँ, और एक बात सुन लिया जाए सर, जी। इसका लीज डीड में है जमाबंदी नंबर 248 और जमाबंदी नंबर 248 लखनऊ मौजा 267 में है ही नहीं। अच्छा इसका बुनियाद ही गलत, पूरा के पूरा जाली का ढेर पर बैठा हुआ है। अच्छा, और ये जो विधान लाल दास जिसके द्वारा पावर ऑफ अटर्नी इस दोनों को दिया गया, हाँ। उस पर मधुपुर में उस पर जो है वारंट इशू है, फिरार घोषित है। अच्छा जी। अच्छा नौशाद भाई, तो भाई जब ये विवाद सारे चल रहे थे तो जी, आपने जी। अंचल अधिकारी जो मौजूदा रजिस्ट्रार भी हैं, तो उनसे क्या जाकर के मुलाकात की कि सर ये जो हो रहा है ये तो गलत हो रहा है, मतलब इस पर तो संज्ञान लिया जाना चाहिए? क्या जवाब जी है? जी जी जी, ये अंचल कार्यालय को हमने जाके लिखित शिकायत दिया, हमने रिसीविंग कराया। अच्छा, वो रिसीविंग की कॉपी हमारे पास है, समझे ना? हाँ, और हाँ। बार बार हम, लेकिन क्या है कि ये मतलब कुछ मंत्री लोग भी इसमें शामिल हैं, अच्छा, समझे ना? हाँ हाँ, और ये रुपया बनाने के उद्देश्य से इसको टारगेट किया गया, जो मधुपुर गिरिडीह मेन मुख पर ये प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये मधुपुर अनुमंडल का समझिए ये प्रॉपर्टी नाक है, बहुत ही कीमती चीज है ये। चलिए समझ गए हम, तो बहुत बड़ा खेल है कुल बहुत मिलाकर बड़ा के। खेल है जी। चलिए नौशाद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए हमने तो ये मुद्दा उठाया है, जनता के सामने रख दिया है, ठीक है। अब हम उम्मीद करते हैं कि भाई देवघर के डीसी साहब इस मामले में एक्शन लें, क्योंकि बहुत हद तक सारा पावर तो उन्हीं के पास निहित है। तो हम चाहते हैं कि इस मामले में देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री साहब संज्ञान लें। कुल मिलाकर के अब देखिए नौशाद जो इस मामले को उठाने वाले हैं, जिनका दावा है कि भाई इसमें वो पार्टी भी है, ठीक है, उनसे हमारी बात हो रही थी, बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। अब मैं मेरे सहयोगी जो मेरे साथ पैनल पर बैठे हुए, मैं चाहता हूं कि एक बार वो दिखाएं वो तस्वीरें जब हमारे संवाददाता यहां पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। हमारे संवाददाता इस जमीन पर सिल्वर ओक में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, हमारे देवघर के संवाददाता और साथ में हमारे मधुपुर के संवाददाता। जब ये दोनों ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो वहां नजर क्या है, हम देखना चाहते थे कि वो कोठी दिखती कैसी है, वो जमीन पर है क्या। तो बहुत कुछ वहां पर नजर नहीं आया, जो नजर आया हम आपको यूं के यूं दिखा दे रहे हैं, एक बार दिखाइए। वो जिला हमेशा से भूमाफियाओं के लिए हमेशा से सुर्खियों में बना रहता है। अभी मधुपुर के लखना मौजा के स्थित हमें ये आपका जो सिल्वर कोठी है, सिल्वर ओक कोठी के नाम से ये प्रसिद्ध है। ये काफ़ी पुरानी कोठी है और लगभग यहाँ 212 कट्ठा ज़मीन है, लेकिन भूमाफिया अब इन्हें बेचने की फिराक में है। ये नॉन ट्रांसफरेबल ज़मीन है, लेकिन इसको ट्रांसफरेबल बना के अब ये बेचने की फिराक में। यहाँ तक कि सीओ जो है, वर्तमान सीओ, उन्होंने एलपीसी भी जारी कर दिया है, जिसके कारण जो है अब ये ज़मीन की बिक्री भी आसानी से किया जा सकता है। हमारे बीच जो मधुपुर के स्थानीय संवाददाता है राजेश, इनसे बात करेंगे। जी बताइए, ये किस प्रकार की ज़मीन है और किस तरह से ये बेचने की? जी, ये मधुपुर के खलासी मोहल्ला मुख्य सड़क के पास लखना मौजा का ये सिल्वर ओक कोठी है, काफ़ी चर्चित और प्रसिद्ध कोठी है। 212 कट्ठा में यह कोठी फैला हुआ है। इस पर प्रमोद गिरी ने दावा किया है कि ये कोठी उसके वंशजों का है, तुलसी गोसाई जो स्वर्गीय हो गए हैं। 1902 में मैकफरसन में तुलसी गोसाई के नाम से यह ज़मीन है। अब कहानी ये है कि 1955 में 1955 में जो है कुमुदनी वेलफेयर ट्रस्ट को जमींदार ने लीज पर 55 वर्षों के लिए दिया। पर यहाँ विवाद का ये कारण है कि जब 1949 में एसपीटी एक्ट लागू हो गया तो जमींदारी प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो गई। तो फिर जमींदारी प्रथा जब रहा ही नहीं तो
तो जमींदार ने किस प्रकार से यह 1955 में कुमुदनी वेलफेयर ट्रस्ट को यह जमीन लीज पर दिया। अब वर्तमान की जो कहानी है इस पर 20 वर्ष पूर्व तत्कालीन जो अंचलाधिकारी थे विनय कुमार लाल, उस वक्त भी जमीन को बेचने का प्रयास किया गया था भूमाफियाओं के द्वारा। तो उस वक्त के तत्कालीन सीओ ने लगान अद्यतन लगान भुगतान पर रोक लगा दी थी। तो लगान भुगतान पर 20 वर्ष पहले रोक लग गई थी। अब जो वर्तमान सीओ हैं परमेश्वर कुशवाहा जी, उन्होंने लगान को अद्यतन कर दिया है और लगान भुगतान इसका 20 वर्षों के बाद लगान भुगतान इसका हो गया है। और विगत 6/8 को वर्तमान जो सीओ हैं उन्होंने एलपीसी भी जारी कर दिया है। यहाँ जो कुछ बिंदुओं पर जो खास जोर देने वाली बात है कि जब तत्कालीन सीओ ने 20 वर्ष पूर्व विनय कुमार लाल ने लगान अद्यतन पर रोक लगाई थी भुगतान पर, तो फिर पुनः सीओ ने ही इसको लगान भुगतान अद्यतन करने का निर्देश जारी किया, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कई सोपान बने हुए हैं लगान भुगतान को लेकर। एक वरीय उससे अंचल अधिकारी से जो वरीय पदाधिकारी थे एलआरडीसी माध्यम से इसको करना था, तो वहाँ उन्होंने जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर लगान रसीद को उन्होंने भुगतान करने का निर्देश जारी किया। लगान रसीद भुगतान हो गया और सीओ ने आनंद फानन में 6/8 को जो है इसका एलपीसी भी जारी कर दिया गया है। दूसरी बात, 6/8 को एलपीसी जारी होता है, लेकिन 1 महीने तक इस बात को छुपा के रखा गया है और 16/9 को यह सब रजिस्ट्रार के यहाँ उन्होंने मेल किया। जबकि नियम है कि अगर आप एलपीसी जारी करते हैं तो 2, 4, 5 दिन के अंदर आप जो है सब रजिस्ट्रार को आप इसकी जानकारी दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 1 महीना के बाद 16/9 को दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो प्रक्रिया है ये शक के दायरे में है, क्योंकि ये 212 कट्ठा का भूमि है और इसका जो है सर्किल वैल्यू 14.25 करोड़ है और कमर्शियल वैल्यू 48 करोड़ है। लेकिन जो भूमाफिया जो इस भूमि को जो बेचने की तैयारी कर रहे हैं, ये अरबों की जमीन है, 212 कट्ठा की जमीन है। जी निश्चित तौर पर राजेश, ये लखना मौजा की ज़मीन 212 कट्ठा की ज़मीन है और लोग जो भूमाफिया हैं ये अरबों की संपत्ति बेचने की फिराक में है और इसमें अधिकारी की भी मिली भगत की बात आ रही है, जिसमें चूँकि 20 वर्ष पूर्व सीओ जो यहाँ तत्कालीन सीओ हुआ करते थे विनय लाल, उन्होंने रोक लगाया था, लेकिन वर्तमान सीओ जो है उन्होंने ये एलपीसी जारी कर दिया है। तो इससे साफ मंशा होता है कि यहाँ भूमाफियों के द्वारा वर्चस्व काफ़ी बढ़ गया है और निश्चित तौर पर इस पर अगर समय रहते रोक नहीं लगाया जाता है तो ये भी प्रॉपर्टी जो सिल्वर ओक कोठी है इसकी भी पूरी की पूरी संपत्ति बेच दी जाएगी भूमाफिया के द्वारा। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय बहुत ही इस मधुपुर के लिए अनुमंडल के लिए बहुत ही खराब की बात है और निश्चित तौर पर इसमें सरकार को और स्थानीय जिला प्रशासन को पहल कर इस प्रॉपर्टी को बचाने की पहल करनी चाहिए। मधुपुर से राजेश के साथ रंजीत कुमार देवभाला। अब देखिए, इस मामले में जब एक जो पक्ष है, जो पार्टी है, नौशाद से तो हमने फोन पर बात कर ली। अब जो दूसरे पार्टी हैं प्रमोद गिरी, जो कि नौशाद के साथ इस मामले में टाइटल सूट में केस लड़ रहे हैं, तो हम खोजते 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 प्रमोद गिरी तक भी पहुंचे और जब हम प्रमोद गिरी तक पहुंचे तो हमने देखा कि एक शख्स चेहरे पे ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए बोल पाने में भी बहुत मुश्किल होती है, जिसे एक ऐसा शख्स है जिसकी जमीन है ये। मतलब जब हमने उसे देखा तो हमें यह फील हुआ कि भूमाफियाओं ने बहुत चुन करके एक ऐसी जमीन को पकड़ा है जिसके जो नेचुरल मालिक हो सकते हैं वो तो लड़ ही नहीं पाएंगे, लड़ने में सक्षम ही नहीं है। फिर भी हमारे संवाददाता ने कोशिश की कि उनसे बात करते हैं, तो उन्होंने जो कहा है इस बातचीत में, देखिए उन्होंने पूरी बातचीत में सिर्फ न्यायालय पर भरोसा जताया, ज्यादा कुछ वो कह नहीं पा रहे थे। हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, सुनाइए एक बार वो बातचीत पीड़ित की। बना करके जो वो लोग जो किए थे, तो हम तो केस उस किए हुए हैं, हमको न्यायालय में पूरा भरोसा है, न्यायालय जो हमको देगा हम उसी के हिसाब से चलेंगे। सीओ ने यहाँ के जो है एलपीसी जारी कर दिया इस जमीन पर, क्या बोलेंगे? हम इसमें क्या बोल सकते हैं? क्या लग रहा है, गलत किया उन्होंने? गलत तो वहाँ गलत किया है, वो तो नहीं करना चाहिए था। इस पर तो रोक भी लगी थी, तत्कालीन सीओ विनय लाल ने रोक भी लगाई थी जी, लेकिन वर्तमान सीओ ने इस पर ये एलपीसी जारी कर दी जी, गलत ढंग से किया है। अगर भूमाफिया इसको गलत तरीके से बेचने का फिराक में होंगे तो आप कहाँ जाएंगे? न्यायालय जाएंगे। अब ये तमाम चीजें जब आपने सुन ली
तो मैं देवघर का रुख करता हूं, मेरे सहयोगी रंजीत देवघर में मौजूद है मेरे साथ। रंजीत भाई देखिए, जमीन का ये खेल बहुत बड़ा है, ये तो तय है। अरबों की जमीन बताई जा रही है, ये जमीन अरबों की बताई जा रही है। मैं कुछ आंकड़े हैं मेरे पास कि ये सर्किल वैल्यू इस जमीन की 14.5 करोड़ की है और कॉमर्शियल वैल्यू इसका 48 करोड़ का है। अब जब 14 करोड़ 48 करोड़ रुपए आ जाते हैं कि भाई इतनी महंगी जमीन है, तो इतना तय हो जाता है कि भाई यहां पर इस जमीन से जुड़ा कोई खेल चल रहा है और समझ में भी आ जाता है कि खेल है। अब जाहिर सी बात है, जब खेल हो रहा है तो सवाल यह उठता है कि प्रशासन क्या कर रहा है। भाई मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं देवघर के उपायुक्त महोदय से कि उपायुक्त महोदय इस मामले को संज्ञान में लें। जो नियम संगत है, जो तर्क संगत है, वो करिए। आप इन लोगों से जमीन के कागजात मंगाइए। इस मामले में आप संज्ञान लेना आपका बेहद जरूरी हो जाता है। तो देवघर से मेरे सहयोगी रंजीत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधा रुख करता हूं देवघर का। रंजीत, आप उस जमीन पर गए, आपने देखा वो खंडहर, सिल्वर ओक जिसे कहते हैं, आपने इस पूरे मामले को भी समझा। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है रंजीत, महत्वपूर्ण ये है कि आप प्रमोद गिरी से जब मिलने गए, तो मैं जब इनकी बाइट सुन रहा था प्रमोद गिरी की, तो मैंने देखा कि उससे पहले ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ एक शख्स, बहुत बीमार सा शख्स, मतलब भूमाफियाओं ने एक ऐसी जमीन चुनी है। क्या प्रमोद गिरी को देख के लगता है कि इस जमीन की लड़ाई लड़ने में वो सक्षम है? रंजीत, निश्चित तौर पर अभिषेक, सबसे पहले मैं अभिषेक बताना चाहूँगा कि देवघर जिला में भूमाफिया काफ़ी सक्रिय है और इनका वर्चस्व इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ तक कि अब ये सरकारी ज़मीन को भी किसी को बेच देते हैं, अधिकारियों से मिली भगत करके बेच देते हैं। और अभी आप जो प्रमोद गिरी की बात कर रहे हैं, उनकी तबीयत अभी भी बहुत नाजुक बनी हुई है, ऑक्सीजन मास्क पहने हुए हैं, लेकिन वो अभी भी लड़ने के काबिल नहीं है। लेकिन भूमाफिया उनकी ज़मीन पर नज़र गड़ाए हुए है। वहीं उन्होंने, प्रमोद गिरी ने दावा किया है कि ये ज़मीन उनकी है, उनके वंशज की है और इसको लेकर देवघर उपायुक्त से लेकर सरकार तक गुहार लगा चुके हैं। और यहाँ तक मैं बता दूं कि ये जो सिल्वर कोठी है, ये 212 कट्ठा की ज़मीन लगभग है और ये आपको बता दूं कि काफ़ी लंबी चौड़ी ज़मीन है और खंडर में तब्दील हो चुकी है, लेकिन ये करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन ये है। और मैं बता दूं कि 2000 माफ़ कीजिएगा, ये 20 साल पूर्व की बात किया जाए तो जो सीओ और तत्कालीन सीओ थे विनय कुमार लाल, इन्होंने इनके लगान पर रोक लगाई थी। लेकिन वर्तमान सीओ जो है वो अभी एलपीसी भी उन्होंने जारी कर दिया है, तो निश्चित तौर पर अब रजिस्ट्री भी हो जाएगी। तो अब यहाँ के जो माफिया है, भूमाफिया, तो निश्चित तौर पर अब वो ज़मीन भी बेच सकेंगे। और यहाँ ये बता दूं कि कोड़ियों की ज़मीन जो है करोड़ों में बेचते हैं और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि लगभग हर इंसान लगभग 52 नगरी देवघर जिले में बसना चाहता है। पहले तो भूमाफिया सिर्फ देवघर जिला में ही सक्रिय थे, लेकिन अब धीरे धीरे मधुपुर अनुमंडल सहित अन्य जगह जहाँ पे लग रहा है कि वह विकास हो रहा है, विकसित हो रहा है, तो वहाँ पे भी अब सक्रिय हो गए हैं। और जहाँ खाली जमीन देखते हैं, विवादित जमीन देखते हैं, उस पर वो काबिज हो जाते हैं और लगातार अधिकारी के मिली भगत से इस तरह का जमीन वो बेचने में सक्षम होता है। और निश्चित तौर पर सवाल यहाँ के जो मधुपुर सीओ है कुशवाहा जी, उन पर सवाल उठता है कि आखिर किस कारण से एलपीसी उन्होंने जारी किया, क्योंकि अगर 20 साल पहले विनय लाल जो तत्कालीन सीओ थे उन्होंने रोक लगाई, तो जब रोक लगाई तो बिना जांच पड़ताल के आपने कैसे एलपीसी जारी कर लिया? जी अभिषेक, बिल्कुल सही बात है रंजीत, बहुत पॉइंट वाली बात है। अच्छा रंजीत, इसमें एक और जो खेल 1955 में ही हुआ है, मैं देख सकता हूं कि भाई बसौड़ी जमीन को लीज नहीं दिया जा सकता। जहां तक मेरी जानकारी कहती है कि बसौड़ी जमीन की लीज हो नहीं सकती है, लेकिन बताया जा रहा है कि भाई 1902 में ही या 1955 में इस जमीन को लीज पर दे दिया गया।
तो उस वक्त भी इस जमीन को लेकर के खेल हुआ है, और उस वक्त जो खेल हुआ है भूमाफियाओं ने उसी खेल के हिसाब से अब जाकर के और किसी तरीके से इधर उधर करके और एलपीसी जारी करवाई है। इसे लेकर के जब मधुपुर सीओ से क्या कोई बात हुई है, मधुपुर सीओ की कोई प्रतिक्रिया या उनका पक्ष कि किस आधार पर उन्होंने एलपीसी जारी की है? जी अभिषेक, इस संदर्भ में हमने संपर्क करना कोशिश किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया सीओ से, जिसके कारण हमारी बात नहीं हो पाई। लेकिन मेरा सवाल यहाँ के जो मधुपुर के सीओ हैं उनसे है कि आखिर किस कारण उन्होंने एलपीसी जारी किया। और एक और बात नोटिस करने वाली है अभिषेक कि यहाँ के जो मधुपुर के वर्तमान सीओ हैं वो सब रजिस्ट्रार भी वही हैं, उन्हीं परिवार में है, तो आखिर वो एलपीसी भी जारी करेंगे और रजिस्ट्री भी वही करेंगे। तो निश्चित तौर पर बड़ा खेल का अंदाजा लग रहा है कि कुछ बड़ा खेल होने जा रहा है। और ये लगभग अभी वर्तमान अगर कमर्शियल के रूप में देखा जाए तो 48 करोड़ की ये जमीन है और जिसे अरबों में बेचने की तैयारी हो रहा है। निश्चित तौर पर जरूरी है सरकार को इस पर स्टेप उठाने का और इस जमीन को संरक्षित करने की। लेकिन इधर प्रमोद गिरी की बात कर रहे हैं तो वो भी लगातार बोल रहे थे कि हम अपने हद तक जितनी होती है इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ तक कि हाई कोर्ट जाना पड़े, सभी जगह जाएंगे। और फिलहाल वो जिला प्रशासन, देवघर उपायुक्त मंजूनाथ बंसरी सहित सभी सरकार से अपनी गुहार लगा चुके हैं और लगातार इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी दावा ठोक रहे हैं। जी अभिषेक, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं वो। आप हमारे साथ बने रहें रंजीत, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद आपके साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। सही, आप अपने साथ उन मेहमानों को रखें, इस पर हम और बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो मधुपुर के सहयोगी हैं उनसे भी हम जुड़े और आपसे भी हम जुड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए, जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा, और डंके की चोट पर कह रहा हूं कि मधुपुर में जमीन का ये खेल बड़ा है। देखिए, हमारे साथ देवघर से हमारे सहयोगी रंजीत जुड़े हुए हैं और मैं जल्द से जल्द मधुपुर से मेरे सहयोगी से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। रंजीत, यह तय है कि जमीन का यह खेल बड़ा है। आपके साथ मैं देख सकता हूं कि कोई मेहमान भी हैं, उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर के? जी अभिषेक, मैं जानना चाहूँगा, हमारे बीच समाज सेवी सूरज झा है, सामाजिक कार्यकर्ता, इनसे हम बात करते हैं कि ये मधुपुर में जो सिल्वर ओक कोठी है इसमें एलपीसी का जो है सीओ ने ये कर दिया है, जारी कर दिया, जबकि ये नॉन ट्रांसफरेबल जमीन है, असर्वेक्षित है। ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इस कोठी का जो था पिछला 20 साल पहले पिछले सीओ ने इसके लगान पर रोक लगाया था, लेकिन अभी जो वर्तमान सीओ कम रजिस्ट्रार है उन्होंने इस जमीन की एलपीसी दे दी है। इससे ये प्रतीत होता है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और बहुत बड़े पैसे का खेल हुआ है, जिसमें भूमाफिया और पदाधिकारी लोग मिले हुए हैं। तो क्या लगता है कि आपको देवघर जिला सहित जितने भी मधुपुर अनुमंडल है, क्या लग रहा है कि भूमाफिया काबिज है? देखिए, ये बाबा भोलेनाथ की नगरी है, यहाँ दूर दराज से लोग शांति के लिए बसने के लिए आते हैं। यहाँ की जमीन जो कौड़ी के भाव में भूमाफियाओं के द्वारा जबरन कब्जा किया जाता है और करोड़ों में बेचा जाता है। पूरा देवघर जिला आप देखे होंगे पिछले कई सालों से भू घोटाले का बू आ रहा है और यहाँ भूमाफिया और पदाधिकारी के बीच गठजोड़ है। सिल्वर ओक कोठी की अगर बात करें मधुपुर की, तो लखनऊ मौजा की, तो ये 212 कट्ठा की जमीन है इसमें, तो क्या लग रहा है गड़बड़ झाला कुछ भूमाफिया और अधिकारियों के बीच है? निश्चित तौर पर जब 20 साल पूर्व में इसके लगान पर रोक लगाया गया है, तो आज किस परिस्थिति में वर्तमान सीईओ कम रजिस्ट्रार है उन्होंने इसका एलपीसी दिया, ये जांच की विषय है। अब मैं झारखंड सरकार माननीय हेमंत सोरेन से मांग करूंगा इसका जांच कर ही रजिस्ट्री किया जाए। चलिए, ये समाज सेवी सूरज झा ने कहा कि सरकार को इस पर पहल करके जांच करनी चाहिए अभिषेक। और यहाँ निश्चित तौर पर भूमाफिया काफ़ी काबिज हैं, काफ़ी फैले हुए हैं और निश्चित तौर पर अधिकारियों से साठ गांठ पूरी तरह से इनकी रहती है।
कुछ चीजें हैं जो मैं समझ रहा था। अब मैं देवघर से, चूंकि देवघर की जमीन से जुड़े खुलासों का तो हमारा पुराना रिकॉर्ड रहा है रंजीत। आपको भी याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले देवघर में कई जमीन से जुड़े खुलासे हमने किए थे, और अब मधुपुर का ये मामला लखना मौजा का हमारे सामने जब आ जाता है, सिल्वर ओक कोठी से जुड़ा हुआ, तो अब एक बात जो है वो समझ में नहीं आती। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, ठीक है, और एलपीसी, ये दो चीजें, इन दो चीजों का मकसद क्या था? इन दो चीजों का मकसद बस इतना था कि भाई संथाल की जो जमीन है उन जमीनों को सुरक्षित रखा जाए, और दूसरा मकसद था एलपीसी का कि भाई हर साल जो एलपीसी लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट ये जारी हो, ताकि ये लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट जो है वो जारी हो तो लोगों को थोड़ी राहत हो। लेकिन अब जो है इन दोनों को लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना दिया गया है। आपके साथ जो समाज सेवी हैं, एक बार उनसे समझने की कोशिश कीजिए कि क्या देवघर, मधुपुर, संथाल के ये जो क्षेत्र हैं, यहां पर एलपीसी को असल में अधिकारियों ने जमीन के खेल का एक हथियार बना लिया है। जी अभिषेक, माफ कीजिएगा, वो समाजसेवी जो हैं किसी कारणवश वो चले गए हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा निश्चित तौर पर काफ़ी वर्चस्व भूमाफिया का जो है बढ़ा हुआ है, जिसके कारण इस तरह का खेल देवघर में देखने को मिलता है। देवघर जिला सहित जितने भी देवघर में अनुमंडल मधुपुर में अब पूरा फैल रहा है। और ये सिल्वर ओक कोठी की बात करें तो फिलहाल वहाँ खंडर है, पूरा वातावरण जो है पूरा खंडर की स्थिति है, लेकिन सभी की निगाहें, जो भूमाफिया की निगाहें वहाँ पे उस ज़मीन पर है। चूँकि ये अरबों रुपया का खेल होगा, चूँकि लगभग अगर कमर्शियल आंकड़ा देखा जाए तो 48 करोड़ की लागत कमर्शियल इसका आंकड़ा है, लेकिन अगर इसको बेचा जाएगा तो निश्चित तौर पर अरबों में बेचा जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जो ये ज़मीन पर एलपीसी निकल गया, क्या रजिस्ट्री होती है, और रजिस्ट्री अगर होती है तो किस परिस्थिति में होती है, ये सवाल देखने वाली होगी। फिलहाल तो सबसे बड़ा सवाल तो सीओ जो वर्तमान में मधुपुर के हैं परमेश्वर कुशवाहा जी, उनसे है कि आखिर किस परिस्थिति में उन्होंने एलपीसी जारी किया। जब ये असर्वेक्षित है, नॉन ट्रांसफरेबल है ज़मीन, इसका गेजर भी नहीं हुआ, तो आखिर किस कारण एलपीसी उन्होंने जारी किया, जबकि 20 वर्ष पूर्व यहाँ के जो तत्कालीन सीओ विनय कुमार लाल थे, उन्होंने इसके लगान पर रोक लगाई थी। जब रोक लगाई थी तो उनको जांच पड़ताल पूरी तरह से करनी चाहिए थी, उसके बाद एलपीसी जारी करना चाहिए। अब लेकिन चूंकि रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार भी सीओ परमेश्वर कुशवाहा ही है, तो जाहिर सी बात है रजिस्ट्री भी वो ही करेंगे। जब एलपीसी जारी हो सकती है अभिषेक, तो जाहिर सा बात है कि रजिस्ट्री भी आसानी से संभव है। लेकिन अब जिला प्रशासन, देवघर उपायुक्त और झारखंड सरकार अगर जांच करती है तो निश्चित तौर पर इस जमीन को बचाया जा सकता है भूमाफियाओं के द्वारा। लेकिन भूमाफिया लगातार, मैं रोक रहा हूं आपको, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं रंजीत, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। देखिए, हमारे सहयोगी मधुपुर के हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एक बार मैं राजेश, हमारे सहयोगी हैं मधुपुर से, उनका रुख कर रहा हूं, फोन लाइन पर हमारे साथ है। राजेश जी, क्या इस मामले को लेकर के जो सीओ परमेश्वर कुशवाहा हैं, सीओ कहें या और निबंधक कहें, चूंकि दोनों तो वही हैं अभी, उनसे क्या बातचीत करने की कोशिश हुई? क्या उन्होंने कुछ जवाब दिया इसे लेकर के कि एलपीसी उन्होंने किस आधार पर निर्गत की है? क्योंकि संभव है कि उनके पास कुछ आधार होगा जिस आधार पर उन्होंने एलपीसी तो निर्गत की होगी। उनका हालांकि इस तरह से कोई औपचारिक बातचीत उन्होंने नहीं की है, लेकिन मैंने एक बार पूछने का प्रयास किया था उनसे। अच्छा। तो उन्होंने गोल गोल घुमाकर बात को कहा कि क्योंकि इस सरकार को आय होगी इसीलिए मैंने लगान अध्ययन कर दिया, पर वो कोई बयान इस संबंध में अभी तक नहीं दिए हैं। जी, कमाल की ये बात, बहुत अजीब सी बात है। अच्छा, इसे समझने की मैं कोशिश ऐसे कर रहा हूं राजेश, कि मैं इस जमीन का इतिहास देख रहा हूं। जब तो इतिहास देखता हूं तो मैं देखता हूं दो चीजें। एक तो रजिस्टर 2 में इस जमीन का रकबा नहीं है, ठीक है, लेकिन जब एलपीसी जारी हुई है तो वो जारी हुई है 3 एकड़ 82 डिसमिल की जमीन की। हाँ। अभी ये जमीन करोड़ों नहीं बल्कि अरबों की है, चूंकि गिरिडीह मधुपुर मुख्य मार्ग की ये जमीन है, ठीक है। हाँ। अब सीओ साहब इसका क्या जवाब देंगे? पहली चीज, पहला सवाल ये
कि भाई जिसका रकबा ही रजिस्टर 2 में नहीं है उसका किस आधार पर इन्होंने 3 एकड़ 82 डिसमिल की एलपीसी जारी की, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जिस जमीन का टाइटल सूट चल रहा है उस टाइटल सूट वाली जमीन की रजिस्ट्री से जुड़ा हुआ मेल इन्होंने कैसे कर दिया, एलपीसी कैसे जारी कर दी। मतलब इसके लिए कुछ एक बेस तो होना चाहिए वहां के स्थानीय लोगों से। क्या कुछ कि मतलब आपने प्रमोद गिरी से भी बात की होगी, आपने नौशाद भाई से भी बात की होगी, इन तमाम लोगों से बात की है, टाइटल सूट अब तक पेंडिंग है, तो क्या कुछ निकल के आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है, ये खेल बहुत बड़ा है। राजेश, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है? जी, जहाँ तक ये मामला पूरी तरह से गड़बड़ इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि पिछले से जो तत्कालीन जो सीओ थे विनय कुमार लाल, जब 20 वर्ष पहले उन्होंने लगान अद्यतन नहीं करने के लिए जब रजिस्टर 2 में लिखा था, तो किस आधार पर वर्तमान अंचलाधिकारी परमेश्वर कुशवाहा ने लगान अद्यतन करा दिया? क्योंकि अगर सीओ लगान रोकने का रजिस्टर 2 में लिखे हैं तो उसको एलआरडीसी, क्योंकि उनका जो है अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हाँ, उनसे सीनियर, हम तो यही जानते हैं कि सीओ ने अगर रोक लगाई है तो उनसे सीनियर कोई अधिकारी ये रोक हटाएंगे। मतलब सीओ की लगाई हुई रोक को सीओ ही हटा देंगे, ऐसा तो हमने आज तक नहीं देखा है। हाँ, तो वहीं से खेल गड़बड़ नजर आ रहा है क्योंकि सीओ ने लगान रोक भुगतान पर रोक लगाया और सीओ ने ही लगान के लिए कर दिया। दूसरा बात है कि इस पर कोई लैंड पोजीशन के लिए वो टूटी हुई खंडहर कोठी है, हम लोगों ने भी देखा है कि कई वर्षों से वो खाली कोठी है, उस पर एलपीसी जारी कर देते हैं। जैसे ही वो अंचलाधिकारी सब रजिस्ट्रार के पद पर आते हैं और आनंद फानंद में 7-8 दिन के अंदर ही एलपीसी जारी कर दिया जाता है। अब एलपीसी जारी 6 अगस्त को होता है और 1 महीने तक के लिए उसे छुपा कर रख दिया जाता है और 16/9 को वो मेल के माध्यम से सब रजिस्ट्रार को देते हैं। तो और उस अवस्था में देते हैं जब चर्चा है कि अब रजिस्ट्री की प्रक्रिया में आ गया है। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला जो ये देखने में संदिग्ध मालूम पड़ता है क्योंकि इतने लंबे शर्तों किसी मामला न्यायालय में लंबित है तो किस प्रकार से इसका एलपीसी सीओ ने जारी किया। तो कहीं ना कहीं अभिषेक ये पूरी तरह से ये मामला लग रहा है कि ये भू माफियाओं का जो है दबाव, कोई बड़ा दबाव ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई बड़ा दबाव अंचलाधिकारी के ऊपर है। इस वजह से उन्होंने कई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा। अच्छा, एक और बात राजेश जानना चाहेंगे कि एलपीसी जिनके लिए निर्गत की गई है लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट, उनका इतिहास क्या है? मतलब वो कौन लोग हैं? वो मधुपुर के भूमि मैंने जमीन की खरीद बिक्री का कारोबार करते हैं और एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं और ज्यादातर वो जमीन से ही खरीद बिक्री का काम करते हैं। अच्छा, चलिए, यही हम समझना चाह रहे थे। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से मैं वापस आता हूं रंजीत के पास, देवघर के मेरे सहयोगी रंजीत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत, अब मैं समझना चाहता हूं, एक पॉइंट मैं समझना चाहता हूं। देवघर संथाल परगना का क्षेत्र है, एलपीसी जो जारी होती है, एलपीसी जारी होने के बाद रजिस्ट्री क्या, उसके बाद फिर रजिस्ट्री का सर्टिफिकेट मिल जाता है कि क्या वो रजिस्ट्री हो जाएगी या इसके बावजूद कोई प्रोसेस होता है कि नहीं, इसके बाद रजिस्ट्री का ये प्रोसेस है, इतना टाइम लगेगा रजिस्ट्री में। कोई जमीन जिसका टाइटल सूट अभी अदालत में पेंडिंग है, क्या उस जमीन की एलपीसी निर्गत हो सकती है, नहीं निर्गत हो सकती है? इस बारे में क्या कोई जानकारी है आपको? निश्चित तौर पर अभिषेक, जिस जमीन विवादित जमीन पर टाइटल सूट चल रहा होता है तो निश्चित तौर पर किसी भी आधार पर उस पर एलपीसी जारी नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं बता दूं कि ये सरकार द्वारा जो एलपीसी, एक ही ज़मीन की बार बार जो एलपीसी किया जाता है, ये बहुत बड़ा खेल है। ये एक ही ज़मीन का बार बार एलपीसी किया जाना, ये लोगों को, आम लोगों को परेशानी होती है। साथ साथ इसका फ़ायदा भूमाफिया को ज़्यादा मिल जाता है। तो इसलिए एक ही ज़मीन का एलपीसी वो बार बार लैंड एक्विजिशन सर्टिफिकेट जो लेना पड़ता है वो बार बार लेना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा भूमाफिया उठाते हैं और अधिकारियों की साठगांठ होती है। तो मैं सीधा बोलूँगा कि अगर धुआं उठा तो जाहिर सा बात है आग कहीं न कहीं लगी होती है। तो अधिकारियों और भूमाफिया का बहुत बड़ा खेल होता है ज़मीन में। और ख़ासकर बाबा नगरी देवघर की बात करें
तो चूंकि हर इंसान बाबा बैद्यनाथ की नगरी में आज के समय में बसना चाहता है, चाहे और अब चूंकि मधुपुर भी बहुत विकसित और वहाँ काफ़ी विकास हुआ है, तो अब लोग मधुपुर में भी शरण लेने लगे हैं। तो इसका फायदा भूमाफिया अब लेने लगे हैं, कोड़ियों की जमीन खरीदते हैं और उसको करोड़ों में बेचते हैं। यहाँ तक कि अब वो सरकारी जमीन पर कभी कब्जा जमाने लगे हैं और सरकारी जमीन को भी प्राइवेट कर उसको जो है बेचने का खेल करते हैं। तो जिसके बाद अभी तो फिलहाल यहाँ देवघर एसडीएम ने भी कई जमीन पर कार्रवाई करते हुए ध्वस्त किया है। इस मामले की जानकारी आपने देवघर एसडीएम को या देवघर डीसी को दी है? अगर नहीं दी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कल एक बार उनके संज्ञान में इस मामले को जरूर ला दें। निश्चित तौर पर अभिषेक प्रमोद गिरी लगातार आवेदन देके इंसाफ के लिए डीसी से भी गुहार लगाए कि किस आधार पर एलपीसी जारी हुआ है, और हम भी कल संपर्क करेंगे। चूंकि अभी तक संपर्क नहीं हो पाया, कल संपर्क करने का कोशिश किया है हमने लेकिन नहीं हो पाया है। कल निश्चित तौर पर इस बात पर देवघर उपायुक्त मंजूनाथ बंसरी से बात होगी कि आखिर मधुपुर सीओ ने किस आधार पर जो है ये एलपीसी जारी किया है, जबकि ये जमीन पे पहले भी 20 वर्ष पहले भी इसके लगान पर रोक लगी थी। आखिर किस कारण बिना जांच पड़ताल किए हुए लगाया गया, जबकि ये मामला जो है कोर्ट में चल रहा है, तो आखिर किस आधार पर एलपीसी जारी हुआ है, ये सोचने वाली बात होगी। जी अभिषेक, बड़ा है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट, एक और रिक्वेस्ट ये करूंगा कि भाई संभव हो तो एक बार कैमरे के सामने अपना कैमरा, हमारी आईडी, चूंकि हम न्यूज़ 11 भारत आम लोगों की आवाज है, तो एक बार संज्ञान इस मामले को जरूर देवघर के उपायुक्त को जरूर संज्ञान में दे दें, पहली चीज। और दूसरी चीज कि हमारे मधुपुर के जो सहयोगी हैं उनसे भी आप कह दीजिएगा कि चाहे नौशाद भाई हो चाहे प्रमोद गिरी हो, एक बार उनकी प्रतिक्रिया कि हमने इस मामले को, आम लोगों से जुड़े इस मामले को उठाया है, पूरी शिद्दत के साथ उठाया है। आम लोगों की आवाज न्यूज़ 11 भारत है और संताल में जमीन लूट के मामलों को तो उठाने का हमारा पुराना रिकॉर्ड रहा है। तो एक बार उनकी भी प्रतिक्रिया रिकॉर्ड करके और जरूर करके हमें भेजें, ताकि उनका विश्वास जो इस कानून और नियम पर है वो बढ़ता रहे रंजीत। और साथ ही उनसे जब आपने बातचीत की तो एक बात प्रमोद गिरी की बातचीत में मुझे नजर आ रही थी कि भाई वो न्यायालय पर पूरा विश्वास जता रहे थे। रंजीत, निश्चित तौर पर अभिषेक, न्यूज़ 11 हमेशा जनता की आवाज़, गरीबों की आवाज़ बनकर उभरता आया है और लगातार जो अवैध रूप से कब्जा जमीन पर भूमाफिया के द्वारा होता है उस पर विशेष रूप से न्यूज़ 11 आवाज़ उठाता रहा है। और मैं बता दूं कि ये मधुपुर की ज़मीन भी देवघर उपायुक्त के संज्ञान में हम देंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर किस आधार पर मधुपुर के सीओ कुशवाहा जी ने एलपीसी जारी किया, क्या इस ज़मीन की रजिस्ट्री होगी, ये सारी जानकारी कल हम लेंगे। और हमारे सहयोगी मधुपुर से जो राजेश हैं वो भी पूरी जानकारी वहाँ के सीओ से लेंगे और संग्रह करके हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे कि आखिर ये जमीन पर रजिस्ट्री रुकेगी या फिर से रजिस्ट्री होके भूमाफिया के द्वारा ये बेची जाएगी। आखिर ये सिल्वर ओक तो कुल मिलाकर के रंजीत, भूमाफियाओं को ये बता देना है कि हमारी नजर इस पूरे खेल पर बनी हुई है, हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया रंजीत आपका। हम फिर से एक बात बोल रहे हैं देवघर के लिए, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि भाई जमीन का खेल खेलने वालों एक बात याद रखना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस ये ध्यान रखना है। बहुत शुक्रिया रंजीत इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।